नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। ममता बनर्जी और सीजीआई सूर्यकांत एक मंच पर एक साथ आ गए। ममता बनर्जी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई करने लगी। दोस्तों, बात यह है कि मोदी खेमे में हड़कंप मच गया है। सीजीआई और ममता बनर्जी की मुलाकात, वो भी एक मंच पर। भाजपा को तनिक सा रास नहीं आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने सीजीआई सूर्यकांत से ऐसी ऐसी बात बताई है कि ये मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी का काला चिट्ठा ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने खोल कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने जो कुछ गुप्त बातें सीजीआई को बताई हैं, क्या सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत मोदी पर एक्शन लेंगे या फिर मोदी की चल रही मनमानी पर रोक लगाएंगे? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। ईडी सीबीआई को लगा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जेल में डालने का प्लान बना लिया है। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी सीजीआई से चर्चा करने लगी, सीजीआई से बात करने लगी। क्या कहा है ममता बनर्जी ने सीजीआई से, आज इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। लिखा भी है, मंच पर मौजूद थे सीजीआई सूर्यकांत। ममता बनर्जी बोली, लोकतंत्र को आपदा से बचाएं। जरा देख लीजिए, ममता बनर्जी ने सीजीआई सूर्यकांत से कहा कि लोकतंत्र को आपदा से बचा लीजिए, लोकतंत्र को मनमानी और तानाशाही से बचा लीजिए। तरह तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही हैं सीजीआई सूर्यकांत से। पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल बिगाड़ दिया है। सीजीआई सूर्यकांत से खुद, यानी कि देश की सबसे बड़ी हस्ती, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज अर्थात सीजीआई सूर्यकांत से ये गुप्तगू कर रही है ममता बनर्जी। देखिए, लिखा भी है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों से अनुरोध करती हूं कि वे संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ साथ देश की सीमाओं को भी आपदा से बचाएं। यानी कि देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष को बचाने की गुहार ममता बनर्जी देश के तमाम न्यायाधीशों और सीजीआई सूर्यकांत से कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि देश की सीमा को बचाइए, देश के इतिहास को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, मानवता की रक्षा कीजिए, देश की एजेंसियों को बचाइए, क्योंकि सरकार मनमानी कर रही है। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में साफ साफ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से अपील की कि वे संविधान और लोकतंत्र को आपदा से बचाएं, ताकि देश की उन संस्थाओं की रक्षा की जा सके जो खतरे में हैं। ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में ये बोल रही थी। देखिए, लिखा भी है, मुख्यमंत्री ने सीजीआई सूर्यकांत की मौजूदगी में कहा कि मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों से अनुरोध करती हूं कि वे संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ साथ देश की सीमाओं को भी आपदा से बचाएं। इस बिल्डिंग को क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने कहा कि 40.08 एकड़ में फैला ये नया परिसर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में यह बनाया गया था। जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने ऐसा कहा कि भाई, जात और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा सरकार यही कर रही है। जाति और धर्म देखकर ये सजा सुनाती है, जाति और धर्म देखकर ये राजनीति करती है, जाति और धर्म मजहब के नाम पर ये वोट मांगती है। इसीलिए ममता बनर्जी ने सीजीआई से कहा, अन्य न्यायाधीशों से कहा कि जाति पात नहीं करनी चाहिए सरकार को। देखिए, लिखा भी है, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिखा है, इस परिसर में 6 कोर्ट रूम और जजों के लिए 80 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स शामिल है। इनमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए एक बंगला भी शामिल है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर काम करें और एकता की बात करें। ये इमारत कलकत्ता हाई कोर्ट की इमारत से भी बेहतर है। केंद्र सरकार द्वारा फंड जारी न किए जाने के बावजूद इस इमारत को छोड़कर हम पहले ही 1200 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है, केंद्र सरकार ने कोई फंड नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने अपने बलबूते ये इमारत खड़ी की है। देखिए, लिखा भी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है।
पहला संविधान, दूसरा इस देश के नागरिक, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कृपया वकीलों की हमारी नई पीढ़ी का ध्यान रखें। युवा वकील संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें उचित सहयोग मिले। तो यहां पर ममता बनर्जी ने देश के चारों स्तंभों का वर्णन किया। ममता बनर्जी ने पहला स्तंभ संविधान बताया, दूसरा देश के नागरिक, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया को बताया और ये कहा है कि इन लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदारी से देश हित में इन्हें काम करना चाहिए। देखिए लिखा भी है, जांच एजेंसियों की भूमिका पर चिंता जाहिर की। जरा देखिए, सीजीआई के सामने जांच एजेंसियों पर चिंता जाहिर कर रही ममता बनर्जी। देखिए लिखा भी है, बनर्जी ने कानूनी फैसले सुनाए जाने से पहले जनता की राय को प्रभावित करने में जांच एजेंसियों और मीडिया की भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामलों के अंतिम फैसले से पहले मीडिया ट्रायल नहीं होने चाहिए। ये लोगों को बदनाम करने का एक जरिया बन गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि एजेंसियां जानबूझकर नागरिकों को बदनाम करने का प्रयास न करें। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रही हूं, मैं लोकतंत्र, जनता, न्यायपालिका और संविधान को बचाने के लिए बोल रही हूं। हम आपकी देख रेख में हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। इस अवसर पर सीजीआई सूर्यकांत, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता मेघवाल और राज्य के कानून मंत्री मेलोय घटक वहां पर मौजूद थे। तो यहां पर देखिए, सीजीआई के सामने ममता बनर्जी ऐसा बोल रही। सीजीआई के सामने ममता बनर्जी ये कह रही है कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, आपसे ऊपर कोई नहीं है। जब आप ही सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, तो लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, देश को बचाइए, भूगोल को बचाइए, इतिहास को बचाइए। यानी कि ममता बनर्जी ने यहां पर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी कर दी है। देश में चल रही मनमानी और तानाशाही पर ममता बनर्जी ने सीजीआई को कहीं न कहीं घटना से अवगत कराया है। हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि सीजीआई सब कुछ जानते हैं, लेकिन बात यह है कि उन तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती जिससे वो एक्शन ले सके। तो ममता बनर्जी ने यहां पर बहुत बड़ी बातें कही है और मुझे लगता है कि सीजीआई इस बिंदु को समझेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के दर्द को समझेंगे। सीजीआई वहां पर गए, ममता बनर्जी ने अपनी बातें रखी, इससे यह पता लग रहा है कि विपक्ष चाहता क्या है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि जनता की बात रखी, उन्होंने मीडिया की बात रखी, उन्होंने बात रखी संविधान की और सबसे बड़ी बात विपक्ष के नेताओं की रखी कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जाता है, जांच एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि ममता बनर्जी ने यहां पर सरकार की मनमानी की पोल खोल दी है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।